हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। जी हाँ, ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं कुछ सनातन धर्म की बातें करता हूँ, सनातन धर्म से संबंधित विषयों पर चर्चाएं करता हूँ और कुछ कहानियाँ लेकर आता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, जय विजय की कथा। ये किसी के जीत और हार की कहानी नहीं है, ये दो व्यक्तियों की कहानी है, दो लोगों की कहानी है जो कोई और नहीं, भगवान विष्णु के स्वयं द्वारपाल थे। भगवान विष्णु का दो लोक माना गया है, एक क्षीर सागर और एक वैकुंठ धाम। अब भगवान विष्णु अपनी सुविधानुसार कभी क्षीर सागर में शयन करते हैं शेषशैया पर, और कभी वैकुंठ धाम में होते हैं जो उनका वैकुंठ है, जहाँ पर उनका निवास माना गया है। तो बहुत पुरानी बात है, एक बार सनकादिक ऋषि चार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार ऋषि हैं जिनको सनकादिक ऋषि कहा जाता है। ठीक है, इन चारों की जो आयु है वह 5 वर्ष और वहीं पर स्थिर है, उससे आगे नहीं जाती है। और ये देव ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। अकेले नारद जी ही देव ऋषि नहीं हैं, सनकादिक ऋषि भी देव ऋषि हैं। तो एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा लेकर के उनके धाम वैकुंठ की ओर गए। वैकुंठ पर पहुँचे तो वहाँ द्वार पर, जो कि जैसा कि होता है, द्वार पर पहरेदार थे, पहरा था। जय और विजय, एक द्वार पर, मतलब द्वार के एक हिस्से पर जय, एक हिस्से पर विजय, दोनों लोग खड़े थे। और जैसे ही सनकादिक ऋषि आगे बढ़े, उन्होंने द्वार को बाधित कर दिया कि आप जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो। उन्होंने कहा कि मुझे आपके बारे में, हमें आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आप आ रहे हैं मिलने के लिए, तो हम आपको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, प्रभु से ऐसे ही कोई नहीं मिल सकता। उन्होंने थोड़ी देर तक उनको प्यार से समझाया कि भैया, हम सनत कुमार हैं, सनकादिक ऋषि के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, देवर्षि इंद्र हमारे भाई लगते हैं, और भगवान विष्णु के हम अनन्य भक्त हैं। वैकुंठ का धाम है और यहाँ भक्तों के आने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो निवेदन है कि हमें जाने दीजिए। लेकिन जय विजय माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई प्री इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया आपने, तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो हम जाने नहीं देंगे। और द्वार को बाधित करके, द्वार को रोक करके वे खड़े रहे और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया। काफ़ी देर तक बहस चलती रही, काफ़ी देर तक मान मनव्वल होती रही, लेकिन दोनों नहीं माने, जिद पर आ गए कि जाने ही नहीं देंगे, आप वापस जाएं, वहाँ से कोई संदेशा भेजें, प्रभु आज्ञा देंगे तब आप आइएगा, प्रभु बुलाएंगे तब आइएगा। बिना बुलाए हम किसी को जाने नहीं दे सकते। बात ही खत्म, सुनना ही नहीं चाहते थे। सनत कुमारों को फिर क्रोध आना स्वाभाविक था, गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर के उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया। श्राप का मतलब होता है कर्ज कर देना, ठीक है। और श्राप में क्या दिया? उन्होंने कहा, तुम दोनों जिस अज्ञानता के कारण, जिस तरह अज्ञानियों की तरह व्यवहार करके दुष्ट आचरण कर रहे हो, इसी तरह तुम दुष्ट और पाप योनि में अगले 3 जन्मों तक भटकोगे। तीनों की तो घिग्गी बन गई कि अरे ये क्या हो गया। दोनों की, सॉरी तीनों नहीं, दोनों की तो घिग्गी बन गई कि ये क्या हो गया। चारों ने तो हमें श्राप दे दिया। अब श्राप तो दे दिया, श्राप देने के बाद, वे श्राप मिलने के बाद, जैसे कभी कभी होता है ना, जब गलती हो जाती है और सज़ा दे दी जाती है, तब गलती करने वाले को रियलाइज़ होता है कि अरे हमसे गलती हो गई। जय विजय के साथ भी लगभग वही हुआ। उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि हमसे हो गई भूल, और वहीं पर दोनों गिर पड़े चारों के पैरों पर और क्षमा मांगने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, महात्मन हमें माफ़ कर दीजिए, हम अज्ञानतावश ऐसा कर बैठे। अंदर बाहर का हो हल्ला अंदर भी पहुंच गया, थोड़ी सी चीख पुकार। और भी पार्षदगण भगवान विष्णु के लिए बैठे हुए थे वहाँ, साथ में भजन कीर्तन भी चल रहा था वैकुंठ में। लोग बाहर की ओर निकले कि भाई क्या हो रहा है, जय विजय क्यों आवाज़ कर रहे हैं। भगवान विष्णु भी अपने आसन से उठ करके आगे आ गए और उन्होंने देखा सनत कुमार सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े, बोले, अरे महात्मन आपका कैसे आना हुआ, द्वार पर क्यों खड़े हैं, भीतर आइए। सारी बात भगवान विष्णु को वहीं पर पता चली। जय विजय ने भी रोते हुए बताया कि प्रभु, हमारी भूल की वजह से इन्होंने हमें श्रापित कर दिया, 3 जन्म पाप योनि में दुष्ट बनकर हमें पृथ्वी पर जन्म लेना है, और वो भी 1-2 बार नहीं, 3 बार। सनत कुमार श्राप दे चुके थे। सनत कुमारों ने जब चूँकि बहुत सारी मान मनोबल हो गई, और फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देखिए सनत कुमार,
इस मेरे जो द्वारपालों से गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे स्वयं क्षमा मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, सेवकों के द्वारा, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा भगवान विष्णु ने क्या कहा। उन्होंने कहा सेवकों के द्वारा की गई गलती स्वामी को लेनी चाहिए, क्योंकि ये है तो मेरे सेवक और हैं मेरी सेवा में, तो इनकी गलती का भार मुझ पर जरूर है, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि इन्हें क्षमा दान करें। सनत कुमारों ने कहा आप जगदीश्वर पालक हैं इस दुनिया के, इस जगत के, आप चाहें तो श्राप को विफल कर सकते हैं, एक क्षण लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, विफल कर दीजिए श्राप को। भगवान विष्णु ने थोड़ा सा सोचा और उन्होंने कहा मुनीश्वरों, आपके द्वारा दिए गए श्राप को विफल करना आपकी और अवज्ञा होगी। अवज्ञा मतलब अपमान। आपका कहना निरर्थक नहीं जाएगा, ये पाप योनि में पड़ेंगे, लेकिन अब इनके उद्धार के लिए मैं भी जाऊंगा और मैं हर बार इनका उद्धार करके इनको उस योनि से उस जन्म में मुक्ति दिलाऊंगा। ये भगवान विष्णु ने वहाँ पर वचन दे दिया। इसमें एक और भी कथा सम्मिलित होती, कथा से कथा, सनातन में एक कथा दूसरे से कैसे सम्मिलित है इसको भी समझते चले। भगवान विष्णु का मानव लोक में अवतरित होना, वो भी 3 बार, उसमें भी नारद जी द्वारा भगवान विष्णु को श्राप दिया जाना भी शामिल था। उसकी एक कहानी मैं सुनाऊंगा। और सनातन ही पूरी दुनिया में अकेला ऐसा धर्म है जहां भक्त अपने भगवान को श्रापित भी कर सकता है, बाकी जगह तो आप चू नहीं कर सकते। बाकी आप जानते ही हैं आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, चू नहीं कर सकते, श्राप देना बहुत बड़ी बात है। सनातन में यह संभव है। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान में भेद नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है ना कि जिस तरह भक्त मुझे भजते हैं, याद करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मैं भी उनको जपता हूँ, मैं भी भजता हूँ, मैं भी उनको उतना ही याद करता हूँ। और एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि अगर आपके भीतर ईश्वर के प्रति एक पुकार पैदा हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी बता रहा हूँ, अभी बची है नहीं सोचे कहानी खत्म। अगर आपके भीतर एक स्पिरिचुअलिटी का भाव जगा, एक पुकार पैदा हुई ईश्वर के प्रति, तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको पहले से पुकारा है, तभी पुकार की प्रतिध्वनि आप में आ रही है, क्योंकि आप ईश्वर की परछाई हैं, छाया है। तो जो वास्तविक हैं उन्होंने पुकार की है, तभी प्रतिध्वनि आप में से आ रही है, तभी आप ईश्वर की ओर झुक रहे हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। जब भगवान विष्णु ने उनको ये एग्री कर दिया कि ठीक है मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊँगा, तो वहीं पर मामला सारा शांत हो गया। सनत कुमार जो सनकादिक मुनि थे, 4 के चारों, वे अंदर गए। वैकुंठ धाम में उनको यथोचित सत्कार के साथ बिठाया गया, उनके चरण धुले गए। भगवान विष्णु ने स्वयं उनके चरण पखारे, क्योंकि उस धाम में उनके वे भक्त होने के बावजूद अतिथि थे। तो अतिथि के चरण धुलना एक सनातन परंपरा रही है, अभी भी बहुत जगहों पर ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन बहुत जगहों पर लोगों ने खुद भी इस चीज़ को डिनाई किया है। जैसे कि अब कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति है, जैसे कभी कभी होता है कि जो दामाद होता है उसके पैर धुलते हैं, अब सास आ जाएं और वो बड़ी उम्र की माँ जैसी हैं, पैर धुलें, तो फिर नहीं अच्छा लगता है, फिर उनके हाथ पकड़ के मना करना पड़ता है, रहने दीजिए। तो उन्होंने उनके चरण धुले और फिर यथोचित सत्कार किया, वार्तालाप हुआ और सनत कुमार वहाँ से, सनत मुनि जो थे वो चले गए। ये जय और विजय जब इनको पृथ्वी पर जाना था, चूँकि अब पाप योनि में जाना था, तो ये धरती पर जन्मे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और इन दोनों का संहार कर दिया और दोनों उस योनि से उस जन्म में मुक्त हुए। फिर काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद दोनों फिर पृथ्वी पर जन्मे, मानव लोक में, मनुष्य लोक में। और इस बार पाप योनि में श्राप दिया था। पाप योनि मतलब एक ऐसी योनि जो मनुष्यों से थोड़ी अलग होगी, जो दैत्य या राक्षसों से संबंध रखेगी। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दैत्य थे। अगला जन्म राक्षस योनि में हुआ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो भगवान राम के रूप में अवतरण लिया और भगवान राम के रूप में दोनों का संहार कर दिया। उसके बाद तीसरा जो उनका जन्म था वो द्वापर युग में हुआ, पहला कंस के रूप में। और हर जन्म में ये दोनों भाई भाई बन गए थे।
लेकिन इस बार भाई नहीं बने, एक कंस बना और दूसरा बना शिशुपाल, ठीक। और इन दोनों का ही संहार भगवान कृष्ण ने किया था। तो ये कहानी थी जय विजय की। तीसरी बार जब दोनों का संहार हुआ, महाभारत की कथा अगर आपने पढ़ी होगी तो शिशुपाल का जब वध हुआ था तो शिशुपाल के शरीर से एक पुंज निकलकर कृष्ण के शरीर में समा गया था। भगवान विष्णु ने उनकी पूरी जो मनुष्य लोक की आभा थी वो अपने अंदर समाहित कर ली और उनको वैकुंठ में प्रस्थापित कर दिया और वे वापस वहाँ पर द्वारपाल के रूप में स्थापित हो गए। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की जो कहानी है ये आपको कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इस कहानी को लाइक करिए, इस कहानी को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ आऊँगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आप देखेंगे उसमें शिशुपाल की कहानी है, ठीक है, बता दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, बाय बाय।